बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अम्मी के घर गई हुई थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मी के घर से आ गई हूँ, अपने घर आ गई हूँ। और कल शाम को ही मैं पहुँची थी इधर अपने घर। तो अभी जी है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। जी तो फ्रेंड्स, मैं आज लगाने लगी हूँ मशीन। काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे और ये मैंने पानी भर लिया है, इसको करती हूँ गर्म। जी तो फ्रेंड्स, हस्बैंड ने करना है अंडे से नाश्ता और मैं आज करूँगी चटनी से। मुझे पराठा और चटनी बहुत मज़े का लगता है, तो मैं यहाँ से ये तोड़ लेती हूँ पुदीना। मैं ये भी तोड़ लेती हूँ। थोड़ा सा पुदीना इधर से भी तोड़ लेती हूँ, वो ना थोड़ा कम था। चलो जी, मैं बनाती हूँ अब इसकी चटनी। जी तो फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने कर लिया है। मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड भी आज मेरे साथ थे, अल्लाह का शुक्र है। तो क्योंकि मैं अम्मी के घर से आई हूँ तो आज मैं ड्यूटी पे नहीं गई। तो जी ये देखें, आज एक थोड़ा सा नुकसान भी हो गया है। ये मैंने चूल्हे के नीचे रखा हुआ था इसको, तो ये नीचे से ना चूल्हे की आग निकलती है तो ये जल गया है। चले खैर, नुकसान तो होते रहते हैं लाइफ में। और ये मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, थोड़ा सा इसमें साबुन भी मैंने डाल दिया है, कपड़े धोने हैं। तो जी ये चीज़ें समेटती हूँ और स्टार्ट करती हूँ कपड़े धोने। और आज दिन भी इतना कोई ख़ास नहीं निकला हुआ, इसको भी इधर रखती हूँ अब क्या यूज़ करनी। और जी यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका था फिनिश और हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मशीन लगा के कपड़े धो लूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े थे, जिनमें सर्दियों के भी थे और गर्मियों के भी थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी तक मैंने जो गर्मियों के कपड़े थे वो प्रॉपर पेटी में नहीं रखे थे, तो मैंने कहा चलें ये काम तो आज मैं फ़िनिश करती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ों का ना रश सा हुआ पड़ा है, क्योंकि सर्दियों के भी मैंने निकाल लिए थे और गर्मियों के भी इतने ज़्यादा बाहर पड़े थे। और सबसे पहले जी मैं धोने लगी हूँ हस्बैंड के कपड़े, क्योंकि मैं हमेशा हस्बैंड के कपड़े पहले धोती हूँ और अपने कपड़े बाद में धोती हूँ। हस्बैंड के भी इतने ज़्यादा कपड़े हुए पड़े थे, मैं तो हैरान ही हो गई कि इतने ज़्यादा मैंने इकट्ठे कर लिए थे। चलें खैर, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से ही धुल गए थे। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से ना मुझे कुछ कमेंट्स अजीबो गरीब आ रहे हैं, मैं पढ़ के तो मतलब ऐसे इग्नोर तो कर जाती हूँ। इग्नोर ही करना होता है, ज़ाहिरी बात है, हमने क्या कर लेना होता है। लेकिन ना मुझे पढ़ के बड़ी हैरत होती है कि जो व्लॉग्स होते हैं लोग सिर्फ मुझे तो लगता है तनकीद के लिए ही देखते हैं। तो ये पिछले दिनों जो मैंने अपलोड किया है व्लॉग, जिसमें मैंने बताया था कि पिछले दिनों क्या, यही जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है दरबार वाला, तो उस पे मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि जो दरबार हैं वो आपको कुछ नहीं दे सकते। लोग ना दूसरों पे तनकीद ऐसे करते हैं जैसे वो बहुत बड़े कोई स्कॉलर्स हों और जो सामने बंदा है उसको कुछ भी पता नहीं है।
जनाब जी, मैं उस बहन है या फिर भाई है उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैं भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी सारा पता है। मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कि दरबार ने हमें हमारी मुराद देनी है या अल्लाह ताला ने। मैं तो जस्ट ज़ियारत करने गई थी, वहाँ पे सिर्फ़ फ़ातिहा ही पढ़ी थी मैंने और कुछ नहीं मांगा था। मुझे भी पता है कि अल्लाह से मांगना होता है और मैंने जस्ट फ़ातिहा पढ़ी थी और कुछ भी नहीं, मैंने कोई दुआ भी नहीं मांगी थी, कोई दुआ भी, बस फ़ातिहा पढ़ी थी। और अगर मैंने दरबारों से मांगना होता तो जैसे मैंने अपने बहन भाइयों को बताया हुआ है कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और 9 साल में मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। अगर मैं इतनी ही मतलब होती तोहमत परस्त या फिर जैसे कह लें कि कच्चे ईमान वाली, तो मैं 9 साल से दरबारों पे पड़ी होती और उनसे ही मांग रही होती। अगर मेरी जो अक्ल है इतनी नाकिस होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो आज तक तावीज़ भी नहीं लिए, मेरा तो ईमान इतना पक्का है अल्लाह ताला पे। तो वो अल्लाह ताला के वली थे, वो नेक थे, कम अज़ कम हम जैसे तो नहीं थे जैसे हम हैं जनाब। पता नहीं हम में कितनी बुराइयां हैं। हमारी तरह वो झूठ नहीं बोलते थे, हमारी तरह वो क्या कहते हैं यूट्यूबर नहीं थे। बड़े जनाब यूट्यूब पे आना भी कोई इतना इससे अच्छा नहीं समझा जाता। मैं तो इसको भी ऐसे ही कहूँगी, जो सच है वो सच है। तो मैं उनसे जनाब यही कहूँगी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ऐसे मैसेज ना किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पता है, माना कि मैं गांव में पली बड़ी हूँ और गांव की मेरी परवरिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो मुझ में अक्ल है कि मैं अपने अच्छे बुरे की तमीज़ रखती हूँ। खैर, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसा कि उन्होंने बस जो बात करनी थी वो कर ली। लोग, मुझे तो लगता है ना, जो व्लॉग्स हैं वो तनकीद के लिए देखते हैं। भाई साहब, आप तनकीद के लिए मत देखा करें, आप इंटरटेन हुआ करें। तनकीद के लिए और थोड़ी दुनिया पड़ी है, जो आप बेचारे जो यहाँ पे आके व्लॉग्स बना रहे हैं, आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, आप उन पे ही तनकीद कर रहे हैं। और एक और कमेंट आया हुआ था, बड़े वैसे ना मज़ा भी आता है और लोगों की सोच पढ़ के देख के अजीब भी लगता है। मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपने बारात वाला सूट पहना हुआ है। भाई मैं आपको बता दूं, मैं बारात वाले पहनूं या अल्लाह माफ़ करे सिंपल पहनूं, मेरी अपनी लाइफ है, मैं जैसे पहनूं। और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मैं हर तरह के कपड़े पहन लेती हूँ, मैं हैवी भी पहन लेती हूँ, मैं सिंपल भी पहन लेती हूँ। ज़ाहिरी बात है, मेरे छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चों के साथ जो होते हैं ना काम वाले कपड़े, वो नहीं पहन सकते। तो अगर इसमें क्या कबाहत है कि हम घर में भी अच्छे बन के रहें हस्बैंड के लिए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर मेरा जो सूट था ना, वो ठीक है, माना कि हैवी है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि वो बारात पे पहना जाए। बारात पे पहनने वाले सूट बहुत मैंने भी देखे हुए हैं, बड़े हैवी किस्म के होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। वो तो जस्ट एक मोटा स्टफ़ था जो मैंने पहना हुआ था, तो वो बड़ी तनकीद की थी, भाई आपने बारात वाला सूट पहना हुआ है, बारात पे इस तरह के सूट पहनते हैं। मुझे तो उस बंदे की या फिर बंदी है जो भी है उसकी सोच पे हैरत होती है कि वो इस तरह के कपड़े पहनती है बारातों पे। वो तो घर में पहनने वाले थे और मेरे पास अल्लाह देगा इंशाल्लाह छोटे बच्चे नहीं है तो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कैरी करना इस तरह के सूट वगैरह मुश्किल होता है। तो मुझे तो कोई मुश्किल, मेरे मूड पे डिपेंड है, मैं कभी सिंपल पहन लेती हूँ, कभी मैं हैवी पहन लेती हूँ। बस ऐसे ही है, मेरी तो लाइफ चल रही है। और जी, यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं फिनिश।
सारे मैंने धो लिए थे और अभी डालने लगी हूँ मैं इनको तार पे। और यहाँ पे जी टाइम भी काफ़ी हो चुका था और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो मैंने कहा चले ये वाले कपड़े फिनिश करके तो फिर कुछ खाती हूँ। 2 टाइम वैसे मैं चाय पीती हूँ, मॉर्निंग टाइम एक तो इसके साथ नाश्ते के साथ पी लेती हूँ और फिर दोपहर शाम को भी पीती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम था, ज़ाहिर बात है काम करने से थोड़ी बहुत भूख लगती है, वैसे फ्री बंदा हो तो फिर तो इतनी भूख नहीं लगती। दोपहर को खाती तो मैं बहुत कम हूँ, लेकिन आज मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा कर रही थी। तो जी ये कपड़े डालती हूँ और देखती हूँ कुछ खाने के लिए पड़ा है तो वो फिर खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे जी पड़ी है बिरयानी। कल जब मैं आई थी ना तो वापसी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे खिलाई थी चिकन बिरयानी, क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम काफ़ी हो चुका था तो इतना टाइम नहीं था कि मैं घर में कुछ बनाती। तो उन्होंने कहा चलें हम बिरयानी खा लेते हैं। तो मुझे वैसे याद आ गया कि बिरयानी भी पड़ी है, तो मैंने कहा चाय बनाने से पहले मैं जो है वो बिरयानी गर्म कर लेती हूँ और वो खा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं चाय पी लूँगी। तो ये हमने थोड़ा सा रायता पैक करवाया था। पूरी प्लेट मुझसे कभी भी बिरयानी की नहीं खाई गई, तो इसलिए मैं आधी बिरयानी ना हमेशा से पैक करवा लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती। तो फिर मैंने ना ये देखें एक शामी डलवा लिया था, बस इतनी सी मैंने खाई थी और ये वाली बच गई थी। लेग पीस था वो मैंने उधर ही खा लिया, तो एक शामी एक्स्ट्रा हमने डलवा लिया। हमने कहा चलें घर जाके फिर खा लेंगे। इसको मैं डाल लेती हूँ प्लेट में और ओवन में गर्म कर लेती हूँ। ये देखें जी साथ मैंने प्याज भी काट लिए हैं। मुझे बिरयानी के साथ जो प्याज हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं इनको थोड़ा सा नमक लगा के ना धो लेती हूँ, तो फिर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी फ़िलहाल मैं खाने लगी हूँ बिरयानी, और जिस बहन पाई ने खानी है मोस्ट वेलकम। और मेरे अपने कपड़े जो थे वो अभी तक रह गए हैं, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। अब बार बार ये कपड़े दिखा के आपको बोर तो नहीं करना था, वो मैं बाद में धोऊंगी। और चलें ये थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया कि जो लंच है वो भी मेरा हो गया है, और फिर उसके बाद मैं धोऊंगी अपने कपड़े। और जी अभी चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।